पालचनार क्या कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जंग कोई भी नहीं चाहता। ये जंग किसी थर्ड पार्टी की ख्वाहिश है। हमें नहीं मालूम कि थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन हमारे इदारे और हमारी हुकूमत जो है इस जंग को रोकने में जिस तरीके से सुस्ती और गफलत और लापरवाही का मुशाहरा कर रही है, तो इससे उनका किरदार मशकूक होता जा रहा है। पालचनार और पेशावर में जो लोग फंसे हुए हैं और वो होटलों में रह रहे हैं और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, उनको फ़ौरन अपने अपने मकामात पर पहुँचाया जाए। ये हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं है कि हमारे VVIPs के बच्चे जो हैं वो चतराल सैर सपाटे के लिए और कागान और नारान ले जाया जाए, या अवाम के टैक्स के ज़रिए ख़रीदे गए, अवाम के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाए अवाम के लिए। फौरी तौर पर जंग बंद करके रास्ते खोले जाए। मुर्गी चोरी के अंदर लोग पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है, वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए हैं, कोई पकड़े नहीं चाहते। यार ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पालचनार के लोगों को हुकूमत जानवर समझ रही है कि जब जी चाहते हैं अपने मकासद लेने के लिए, फिसादात कराने के लिए 150 बंदे मरवा के अपने मकासद हासिल करके और फिर अमन कायम कर देते हैं। इस जंग की जिम्मेदार हुकूमत है और वहाँ के मौजूद इदारे हैं जो वहाँ पर कानून नाफिज करने के जिम्मेदार हैं। 2 बंदों से शुरू होने वाली फायरिंग पूरे ज़िले में फैलाकर उसको फिर मजहबी और फिरकाराना रंग देते हैं। फिर उसके बाद वो अपने मकासद हासिल करते हैं। वल्लाह आलम वो क्या मकासद है कि जो कि 70 सालों से इनके मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं। वज़ीर आला ने प्लस गवर्नर ने पालचनार फिसादात की मजम्मत किया। आप मजम्मत करने के लिए भर्ती हुए हैं? ये मजम्मत करना आपका काम है। वो अगर आप मजम्मत करेंगे तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो शर्म आनी चाहिए हमारी इस हुकूमत को, डूब के मरना चाहिए। जो मजम्मत के लिए पैदा हुई है ये हुकूमत, कोई मुनज़्ज़म गिरोह नहीं है कहीं पर भी। SHO मेरे सर पे हाथ रख देना तो इस पूरे पेशावर में मुझसे बड़ा बदमाश कोई नहीं होगा। सिर्फ एक SHO, पूरे पेशावर में मुझसे बड़ा बदमाश नहीं होगा कोई। और अगर SHO चाहे तो मंगल बाग जैसा आदमी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करेंगे पालचनार के हालात के हवाले से, चूँकि सारे पूरे पाकिस्तान की आवाम को मालूम है कि पालचनार में क्या हो रहा है, उनके हालात कैसे हैं। सबसे पहले आप तारुफ कीजिए, उसके बाद बताइएगा क्या कहेंगे आज की फैसला मसला मकसद क्या था और पालचनार के हालात के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बहुत शुक्रिया जी। मेरा सैयद अज़हर अली शाह नाम है, चेयरमैन कौंसल बराए बैनुल मसाइब अमाली। पालचनार के हालात 3-4 दिन से पूरी दुनिया के सामने हैं। तो हमारी मुख्तसर सी और बड़ी सीधी सी बात है कि पालचनार क्या कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जंग कोई भी नहीं चाहता। स्पेशली पालचनार के अंदर कोई भी फरीक इस जंग में किसी भी जंग के हक़ में नहीं है, और ये यकीनी तौर पर ये जंग किसी थर्ड पार्टी की ख्वाहिश है। हमें नहीं मालूम कि थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन हमारे इदारे और हमारी हुकूमत जो है इस जंग को रोकने में जिस तरीके से सुस्ती और गफलत और लापरवाही का मुशाहरा कर रही है, तो इससे उनका किरदार मशकूक होता जा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो मुतालबा है वो ये है कि जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए। जंग को बंद करने से पहले आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए दोनों मकामात पर पालचनार और पेशावर में जो लोग फंसे हुए हैं और वो होटलों में रह रहे हैं और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, उनको फ़ौरन अपने अपने मकामात पर पहुँचाया जाए। ये हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं है कि हमारे VVIPs के बच्चे जो हैं वो चतराल सैर सपाटे के लिए और कागान और नारान ले जाया जाए, या अवाम के टैक्स के ज़रिए ख़रीदे गए, अवाम के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाए अवाम के लिए। दूसरा जो है तो फौरी तौर पर जंग बंद करके रास्ते खोले जाए। तीसरा, आज तक सैकड़ों लोग वहाँ के फसादात में मारे जा चुके हैं, बेगुनाह बेजुर्म खता। किसी एक के बारे में हुकूमत नहीं कह सकती है कि हमने कोई गिरफ़्तार किया है और उसको सज़ा दी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा हमारे लिए एक वो है, हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए कि क्यों पेशावर में या पालचनार से बाहर मुर्गी चोरी के अंदर लोग पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है, वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए हैं, कोई पकड़े नहीं चाहते। यार ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर हुकूमत को और इदारों को जवाब देना चाहिए यार अवाम को कि वो हमें क्या जानवर समझ रहे हैं। पालचनार के लोगों को हुकूमत जानवर समझ रही है कि जब जी चाहते हैं अपने मकासद लेने के लिए, फिसादात कराने के लिए 150 बंदे मरवा के अपने मकासद हासिल करके और फिर अमन कायम कर देते हैं। तो हमारे उसके अंदर कागजात में, हमारे सोच में, हमारे नज़रिए में इस जंग की जिम्मेदार हुकूमत है और वहाँ के मौजूद इदारे हैं जो वहाँ पर कानून नाफिज करने के ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ पे जो आए रोज़ फायरिंग की जाती है, वो लोग हैं जो बताया जाता है कि दो गाँव हैं उसकी आपस में है, या असल मसला क्या है? देखें जी, मसला कुछ भी नहीं है, मसला बनाया जाता है। ज़मीनों का मसला है, ज़मीनों की अराज़ी की मलकियत का है, और वो 1-2 कनाल नहीं है, सैकड़ों एकड़ अराज़ी है, हज़ारों एकड़ अराज़ी है। उसके बारे में अदालतें फैसला दे चुकी हैं, वहाँ के जज के फैसले दे चुके हैं। उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद वहाँ के इदारे नहीं कराते हैं जो ज़िम्मेदार हैं, जिनको कराना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने फसाद के लिए कुछ तो नुक्ता छोड़ना होता है ना।
ٹھیک ہے. تو دو افراد کے درمیان جب ان کو فساد کی ضرورت پڑتی ہے تو دو بندوں کے درمیان وہ فائرنگ شروع کراتے ہیں. دو بندوں سے شروع ہونے والی فائرنگ پورے ضلع میں پھیلا کر اس کو پھر مذہبی اور فرقوارانہ رنگ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. واللہ عالم وہ کیا مقاصد ہیں کہ جو کہ 70 سالوں سے ان کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ بنو کا معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا، وہاں کے مسئلے حل ہو گئے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا، اس سے قبل وزیر اعلیٰ سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے سرکاری عہدیدار سے، یا بنو کے ساتھ ساتھ خرم کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ کافی پرانا چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی بات چاہتی ہو؟ دیکھیں، اگر حکومت سنجیدہ ہوتی، اس کے غیر سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. وزیر اعلیٰ نے پلس گورنر نے بڑے شمار فسادات کی مذمت کی. آپ مذمت کرنے کے لیے بھرتی ہوئے ہیں. یہ مذمت کرنا آپ کا کام ہے. وہ اگر آپ مذمت کریں گے تو اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ آپ مذمت کرنے کے لیے تو بھرتی نہیں ہوئے. آپ کو اتنی بڑی مراعات، اتنا بڑے محل اور اتنے بڑا پروٹوکول جو دیا جا رہا ہے مذمت کرنے کے لیے، مذمت ہم بھی کر رہے ہیں، مذمت آپ بھی کر رہے ہیں. تو شرم آنی چاہیے ہماری اس حکومت کو. ڈوب کے مرنا چاہیے. جو مذمت کے لیے پیدا ہوئی ہے یہ حکومت. اچھا، وزیر اعلیٰ صاحب یا گورنر صاحب کو مذمت کر رہے ہیں، لیکن باتیں چل رہی ہیں آپریشن کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا. پڑا چنار کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی منظم لوگ ہے وہاں پر یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپریشن کے آپ حق میں ہیں اگر حکومت سے کچھ نہیں، کوئی منظم گروہ نہیں ہے کہیں پر بھی. ایس ایچ او میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا تو اس پورے پشاور میں مجھ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوگا. صرف ایک ایس ایچ او پورے پشاور میں مجھ سے بڑا بدماش نہیں ہوگا کوئی. اور اگر ایس ایچ او چاہے تو منگل باغ جیسا آدمی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. بات ختم کر دی میں نے یہاں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. یہ تھے مومنین پشاور یعنی پڑا چنار کے رہنما، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نوٹس لے اور پڑا چنار کے جو امن کے حالات ہیں اس کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے.